मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांतिः शांतिः श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। जय रघुराम। जय श्री राम। अंगद जी के नेतृत्व में वानरी सेना अथवा कहिए वानरी दल समुद्र तट पे असहाय होकर के बैठी है। समुद्र के आगे उनको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इसके पहले चाहे वो भटक रहे थे, लेकिन कम से कम वो चल रहे थे। उनको लगता था कि मैं यात्रा कर रहा हूँ। अभी ऐसी स्थिति आ गई कि आगे रास्ता ही नहीं है, मार्ग ही नहीं है। और इस परिस्थिति से वो पूरी तरह से हताश हो गए, निराश हो गए। और अंगद जी कहने लग गए कि अब तो निश्चित रूप से मरण है। वैसे भी किष्किंधा जाने से कोई लाभ नहीं, वहां जाने पर सुग्रीव मुझे मार डालेगा और यहाँ तो हम बैठे बैठे ही मरने वाले हैं। इस तरह के नैराश्य के वातावरण में एक अच्छा निर्णय उन्होंने ये लिया कि हम सीता के सुधि लीन्हे बिना नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा, कि सीता जी की सुधि लिए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। ये एक अच्छा निर्णय है। और बैठे सब दर्भ दसाई कुशा का आसन बिछा करके सब लोग बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? मरण की। उसी समय संपाति प्रकट होता है और वो कहता है कि आज परमात्मा ने हमको भरपूर भोजन दिया है। इतने दिनों से मैं भूखा था, तो आज तो इकट्ठे ही है ना जगदीश ने हमको भोजन दे दिया।
इस कथा में जो संदेश सुनाई पड़ता है वो ये है कि जब हम एक लक्ष्य का वर्ण कर लेते हैं और विशेषतः आध्यात्मिक लक्ष्य का, लक्ष्य चाहे कोई हो, मैं विशेषतः बोल रहा हूं, तो वापस लौटना ये बात सही नहीं है। तो निश्चय ये है कि, और अध्यात्म में तो विशेषतः वापस लौटने का क्या मतलब है? जिस दुनिया को आप देख चुके हो, जांच चुके हो, परीक्षा कर चुके हो, और इसीलिए तो आपने अध्यात्म का चुनाव किया। अब जांची परखी दुनिया को, जिसका खोखलापन आपकी बुद्धि के सामने सिद्ध हो चुका है, हाँ, अगर आवेश में किसी ने कोई निर्णय लिया हो तो उसको पीछे लौटने का लोभ हो सकता है, लेकिन विवेक पूर्वक अगर किसी ने, है ना, अध्यात्म का चुनाव किया हो तो वो क्यों पीछे जाएगा? अगर पीछे लौटना ही प्यारा होता तो इसका चुनाव क्यों करता हो? और तो जांच करके देखा कि यहाँ जिस दुनिया का हम चुनाव करना चाहते हैं वो तो सरकने वाली चीज है। जिस चीज को जोर से पकड़ते हैं वो हाथ से सरक जाती है। नहीं तो कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई संबंध, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। दुनिया के संबंध काम चलाऊ तो हैं। एक साधक का अनुभव ऐसा है। लेकिन गाढ़ से गाढ़ संबंध में कहीं न कहीं कोई दरार किसी न किसी मोड़ पे आके दिख जाती है। जब जीवन में कोई, है ना, कठिनाई जैसी चीज आती है, जब हमारा स्वार्थ पूरा हो या उसका, इसका विकल्प हो सामने, तो कोई मोड़ ऐसा आता है जब घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में फीकापन मालूम पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मालूम पड़ जाए तो इसके बाद सबसे दुश्मनी कर लो, ना ना ना। एक हकीकत है, ऐसा समझ लो कि ये हकीकत है, दुनिया की ये सच्चाई है। इससे हट करके दुनिया हो नहीं सकती, ऐसी ही है। अब हमने जांच लिया, परख लिया, पहचान लिया और उसका त्याग किया। त्याग किया माने उसको लक्ष्य नहीं बनाया। तो अब जब परम का वर्ण कर लिया, नहीं मिले तो भी क्या हुआ? लौट के जाने से क्या फायदा, क्या है? इसलिए हम सीधा सीता के सुधि लीने बिना नहीं जई हैं रघुबीर प्रवीणा, ये निर्णय पक्का। रघुराज, हाँ, नहीं जई युवराज प्रवीणा। ये पक्का हो जाए। साधक को पीछे लौटने का क्या मतलब है? इंच बाय इंच, है ना, इसी क्षेत्र में ही यात्रा होनी चाहिए और होनी चाहिए। सफलता मिले न मिले, अब यह जन्म संभुहित हारी। हमारी पार्वती जी, अम्बा पार्वती, उनसे ऋषियों ने जब कहा कि क्या चुनाव किया है आपने शिव जी का, वो तो फक्कड़ आदमी हैं, उनसे क्या विवाह करना है, आज तक उन्होंने घर भी नहीं बनाया, आपको क्या सुख मिलेगा, कपड़ा पहनना तक नहीं सीखा उन्होंने। एक से एक वर हैं दुनिया में। उन्होंने क्या कहा? बरऊं शंभु न तुरहूं कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। इसको संकल्प बोलते हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ये हमारा रगड़ा है, हम इसको रगड़ के छोड़ेंगे।
जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुमारी। इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प, इसको बोलते हैं लक्ष्य निष्ठा। ऐसे ही लोग सफल होते हैं, ऐसे ही लोगों को उपलब्धि होती है। हाँ, अच्छा, तो बैठे हैं, इस बीच में संपाति प्रकट होता है, और संपाति के प्रकट होने पर ये लोग डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि मौत आ गई है, भयभीत होते हैं, और वो कहता भी है कि ये सब हमारे आहार हैं। संदेश कहीं ऐसा है इसमें, जब हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने का मार्ग न दिखाई दे, जब रास्ता न दिखाई दे, तो पीछे तो नहीं लौटना है, ये तो पक्का। दूसरा, प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय निकले तो निकले, उस समय ही कहीं न कहीं हमारे लिए रास्ता खोलता है। अपने आप को समय दें, गिव सम मोर टाइम टू योरसेल्फ। यहां दूसरे को समय देने की जरूरत नहीं है, यहां स्वयं को समय देने की जरूरत है। अधीर मत बनो। तो यहां प्रतीक्षा करते हैं लोग, और मजा यह है कि इस प्रतीक्षा में जो भय बनकर के प्रकट हुआ था, जो मौत बनकर के प्रकट हुआ था, उसी के जरिए रास्ता मिला। नहीं, अध्यात्म के मार्ग में घटनाएं होती रहती हैं। जो अपशकुन लगता है, जो विपरीत लगता है, जो भयोत्पादक लगता है, कई बार वहीं से मार्ग खुलता है। परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए, लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मार्ग अवश्य अवश्य मिलता ही है, ये भी एक नैसर्गिक विधान है, इस लॉ। केवल गुरुत्वाकर्षण ही एक नियम है ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी एक लॉ है वो। असंख्य नियम है इस सृष्टि में। आपके शरीर से जुड़े हुए नियम हैं, आपके मन से जुड़े हुए नियम हैं, कर्म से फल का संबंध है, वो भी नियमानुसार होता है। एक नियम ये भी है कि अगर कोई साधक है और उसने अपने लक्ष्य का चुनाव दृढ़ता से किया हुआ है, तो निश्चय है सृष्टि के विधान के अनुसार, परमात्मा के विधान के अनुसार उसको रास्ता मिलना ही चाहिए। ध्रुव जी को देखो आप, उनकी मां ने, अद्भुत कहानी है वो, अपने पिता की गोद में बैठने जा रहे थे, किसी और के पिता के नहीं। उनका हक था वहां बैठना, लेकिन उनकी दूसरी माता ने उनको उतार दिया। ठीक है, उतारा ही नहीं तो बड़ा विचित्र बोलती हैं वो, बेटा अगर तुमको अपने पिता की गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से तुमको आना चाहिए था। कितना अपमान हुआ होगा बताओ। उसका अपमान किया, उसकी माता का अपमान किया, तो बिल्कुल अपमानित होकर के, क्षुब्ध होकर के ध्रुव जी गए हैं अपनी माता के पास, सुनीति के पास। और सुनीति ने कहा कि बेटा मैं तो यहां, वैसे तो मैं धर्म पत्नी हूं, लेकिन मेरी हैसियत दासी की है, ये भागवत में लिखा है। मैं दासी की तरह यहां रहती हूं, इसलिए जो तुम्हारी माता ने कहा ना वो सही कहा, वो गलत नहीं कहा। लेकिन मैं एक रास्ता जरूर बता सकती हूं। दुनिया की गोद तो ऐसी ही है, यहां आप चढ़ते हो उतार लिया जाता है आपको, है ना।
कई बार आपका हक बनता है, वो आपको नहीं मिलता। ये मत बोलना कि इफ आई डिजर्व आई विल गेट इट, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ध्रुव डिजर्व नहीं करते थे। आफ्टर ऑल ही वॉज सन ऑफ हिज ओन फादर, और नालायक नहीं थे। 5 वर्ष का तो लड़का था, प्यारा सा था। उनका हक था, उनका अधिकार था, योग्य थे वो, तो इसके बावजूद उनको गोद नहीं मिली। मिली तो उतार लिए गए। ऐसा बहुत होता है। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है तो चिंता मत करना, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। आप कोई पहले व्यक्ति नहीं हो। ये हो चुका है। एक महात्मा ने मुझे ये मंत्र दिया था, मैंने सुनाया था कभी, होता है। उन्होंने कहा ये मंत्र याद रखना, होता है। अगर संतान जवाब देने लगे, हाँ, जवाब दे, तो बोलो होता है। भीष्म पितामह को याद करना, जिन्होंने उस परिवार के लिए अपनी पूरी जवानी दे दी, अपना जीवन दे दिया, तो उसी परिवार के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। जिस धृतराष्ट्र को उन्होंने सिंहासन पर बैठाया, हाँ, वो धृतराष्ट्र उनकी नहीं मानता, अपने साले की मानता है, शकुनी की मानता है। शकुनी बड़ा हितैषी है और पितामह भीष्म छोटे हितैषी हैं। उनका प्रपौत्र दुर्योधन उनसे जवान लड़ाता है। तो आपके साथ कोई नई घटना थोड़ो है, होता है। बहुत पुरानी बात है ये। अगर किसी गुरु का शिष्य उसको जवाब देता हो, आंख दिखाता हो, तो द्रोणाचार्य को याद करना चाहिए। बेचारे ने पढ़ाया, उनको धनुष पकड़ना सिखाया, और वही दुर्योधन, वही दुशासन उनके ऊपर व्यंग करते हैं। जल्दी चले जाएं, जल्दी जल्दी। ये भी होता है। क्या करें। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कभी अपने आप को ये नहीं समझना कि ये मेरे साथ पहली बार मेरे ही साथ हुआ है। नो 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 नो। तो ध्रुव जी के साथ जब ऐसा हो गया, उनकी मां ने कहा ये होता रहेगा। तुम अगर सचमुच में चाहते हो कि कोई ऐसी गोद मिले जहां से उतरना न पड़े, कोई न उतार सके, तो वो तो मार्ग परमात्मा का ही है, और वो हमेशा खुला हुआ है, हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। चाहो तो उसके लिए तपस्या करो। अब ध्रुव चले महाराज। ध्यान रखना, ध्रुव को कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या साधना होती है, कैसे साधना होती है, कहाँ बैठ के मैं करूँगा, क्या करूँगा। ही वॉज नोइंग नथिंग, और चल पड़े। अब सृष्टि का विधान है कि जब ऐसा कोई संकल्प लेके चलता है तो उसको मार्ग दिखाने वाला मिलना ही चाहिए। ये मत समझना कि सेव का नीचे गिरना ही विधान है। ना ना ना, यह भी एक विधान है। नारद जी एकदम प्रकट हुए, पहले उसको डिस्करेज किया। ध्रुव, तुम बच्चे हो, जानते नहीं तपस्या क्या चीज होती है। थोड़ी गर्मी पड़ेगी तो बेहोश हो जाओगे, बरसात में निमोनिया हो जाएगा,
ढेर सारी बातें समझाई। गुरु ने कहा महाराज अब तो पीछे नहीं लौटने वाला हूं। तो जो नारद जी उसको पीछे हटने की बात कर रहे थे, उसी नारद जी ने उसको मंत्र दिया, उसी नारद जी ने उसको रास्ता दिया, बताया वहां जाओ, बताया ऐसे ऐसे साधना करो, अनुष्ठान का स्वरूप क्या होता है, साधना का स्वरूप क्या होता है, उसी नारद जी ने उसको बताया। आप इस प्रसंग से मिलाइए, जो संपाति मौत बन के आया, भय बन करके आता है, तो वही संपाति उनको मार्ग बताता है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज अशंका। वहां पर रावण निशंक भाव से रहता है, मैं देखूं तुम नाही, मैं देख रहा हूं जानकी जी अशोक वन में बैठी हैं। ये बच्चे को बाहर करना पड़ेगा। किसका बच्चा है ये? नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या बोल रहा था मैं? आपको स्मरण है? मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो तो क्या हुआ। और अब भगवान को हृदय में रख करके उपाय करो, सीता जी मिलेंगी। मुझे देखो, तुम लोगों के दर्शन से मुझे ये फल मिल गया कि मेरे पंख निकल आए और मैं स्वस्थ हो गया। तो तुम तो स्वयं साक्षात श्री राम के दूत हो। प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, अवश्य ही लक्ष्य की सिद्धि होगी। मार्ग मिल गया। अब लोग जो हैं अपना अपना बल बंधाते हैं। सभी लोगों को संशय है कि पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं, लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया। साधना में समुद्र क्या है? विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। कुणप अभिमान, कुणप माने यह शरीर, बोले स्थूल शरीर के साथ जो अहम बुद्धि लगी हुई है ना, देहाभिमान, ये सागर है। देहो हम मैं देह हूं, विनय पत्रिका में कहा गया, ये खारा सागर है। आप जरा इस पर मनन करना। जितनी साधना हम करते हैं वो सब अच्छी हैं, उसका कुछ न कुछ लाभ है, लेकिन वो देहाभिमान नहीं मिटाती। आप व्रत कर लो, देह भाव में रहते हुए व्रत करते हैं। तीर्थ कर लो, जप कर लो, पूजा कर लो, जो भी साधना आदमी करता है देहाभिमानी बन के ही करता है। गलत तो नहीं है ना? और इसलिए साधना से चित्त शुद्ध हो गया, ठीक है, मन में शांति आ गई, ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम थोड़ा उत्पन्न हुआ, वो भी ठीक है, लाभ होता है, लेकिन ये सागर वहीं का वहीं। तो देहो हम, ये जो पशु बुद्धि है, शंकराचार्य जी इसको पशु बुद्धि बोलते हैं। मैं देह हूं, यह बुद्धि तो जाती ही नहीं। देह मरता है बार बार, लेकिन देहो हम, ये अभिमान नहीं मरता। अभिमान माने गर्व नहीं है, अभिमान माने तादात्म्य। तो ये देहो हम, मैं देह हूं, मैं देह हूं, यह भाव जाता ही नहीं। आप स्वप्न में जाते हो ना, तो यह शरीर तो रह जाता है आपकी शैया पर। आप जाते हो स्वप्न में इस शरीर को छोड़ के, तो शरीर को छोड़ते हो, लेकिन शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ते।
तो मैं देह हूं यह भाव लेकर के स्वप्न में हम जाते हैं, और चूंकि ये भाव वहां बना हुआ है इसलिए हमें वहां एक शरीर मिल जाता है। आप बताओ, स्वप्न देखते हो शरीरधारी होकर के कि अशरीरी होके? बिल्कुल वहां भी आपको एक बढ़िया सा शरीर मिल जाता है। बढ़िया सा कौन सा? अगर पुरुष भाव है तो पुरुष बन के देखेगा स्वप्न, और अगर स्त्री भाव है तो अब मेरे ख्याल से यही सच होना चाहिए है? कोई पुरुष स्वप्न देखते देखते स्त्री हो जाए स्वप्न में जाके, आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी होता है। और स्त्री स्वप्न देखे और पुरुष हो जाए स्वप्न में जाके, ऐसा होता नहीं। क्यों ऐसा नियम है भाई? कौन है जो इसको कंट्रोल करता है? और जब आपने इस शरीर को यहां छोड़ दिया तो वहां शरीर धारण क्यों करते हो? इसलिए कि देहाभिमान तो लेके गए ना, देह छोड़ गए हैं लेकिन देह का अभिमान लेके गए। तो जैसे स्वप्न में आपको शरीर मिल जाता है इस अभिमान के कारण, वैसे ही इस शरीर की मृत्यु होने पर भी निश्चिंत रहिए, आपको आपके हिसाब का शरीर मिल जाने वाला है। क्योंकि शरीर मिलने का कारण ये वृत्ति है कि मैं देह हूं। छोटी सी वृत्ति देखने को लगती है, देहो हम, लेकिन इसको पार करना उतना ही कठिन है जितना समुद्र को। अब सब साधना होती है, देहाभिमान जाता नहीं। इसी को बोलते हैं स्टेगनेंसी। साधना में जो स्थिरता आ गई, एक ठहराव आ गया। क्या ठहराव है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेंसी? आपका चित्त शुद्ध हुआ, यस। आस्तिकता बढ़ गई, यस। जप करने की सामर्थ्य बढ़ गई, यस। जप करने में आनंद आता है, हाँ जी। लेकिन फिर क्या? बोले फिर ये होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट? वो स्टेगनेंसी ये है कि अब इसके आगे क्या? और इसके आगे जो चीज है वो बड़ी भारी है, वो यही सागर है। सब करते हैं, वेदांत भी श्रवण करते हैं, वाह वाह। गीता पाठेर मुहुर्मुहु गीता का पाठ करते हैं, बार बार करते हैं, वेदांत श्रवण करते हैं, लेकिन घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए, वही शरीर भाव, वही शरीर भाव, वही शरीर भाव। मरिष्यामीति पशु बुद्धि ही, भागवत में आया। परीक्षित को बोलते हैं सुखदेव जी महाराज, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। लेकिन किधर त्याग करो? ये तो खारा सागर जाता ही नहीं। जामवन जी कहते हैं मैं तो बुढ़ा गया, पहले होता तो देखता। सब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पार कर पाऊंगा। अंगद ने कहा मैं तो पार कर सकता हूं। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, लौटने में मुझे कुछ संदेह है। कारण क्या है कि समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत है। अगर आप ज्यादा अध्यात्म की बात करो तो त्रिकूट पर्वत माने त्रिगुण है, और उसके ऊपर लंका बसी है। विनय पत्रिका पढ़ना पड़ता है रामायण को समझने के लिए। विनय पत्रिका क्या कहती है? सुप्रवृत्तिर लंका। लंका क्या है? बोले प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कहां होती है? देह में ही होती है कि नहीं? देहाभिमान पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है। और प्रवृत्ति का संचालक कौन है? ये तीनों गुण। बना
तो देखो आप, ये रामायण का स्वरूप बदल जाता है फिर। वहां रावण राज करता है, सुप्रवृत्ति रूपी लंका का राजा कौन है? बोले रावण। आहा, ये रावण कौन है भाई? पत्रिका में लिखा, विनय पत्रिका में, मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार काम पाकारजित विश्रामहारी। बोले मोह जो है ना, यही रावण है, और उसका छोटा भाई है अहंकार। वो कौन है? बोले वो कुंभकर्ण है। सोवत नीके, ये अहंकार सोता रहे तभी अच्छा लगता है, जग जाए तो खा जाता है, बड़े बड़ों को खा जाता है। देखो, मोह रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है, काम पाकारजित, और हमारे भीतर जो काम है वो मेघनाथ है। वो गर्जना करता है महाराज। जैसे ही काम गर्जना हुई, देवता लोग भगे। मेघनाथ इंद्रजीत है ना, रामायण आपने पढ़ा है, इंद्र को जीता था उसने। देवलोक में पलायन होता था बार बार, जैसे ही मेघनाथ घुसे देवता लोग भगे। हमारे भीतर जरा देखो, काम गर्जना हुई नहीं कि दैवी शक्तियां गिरिकंदर खोहा भगी इधर उधर महाराज। जब वो चला जाता है तब फिर से आती। अरे यार, अच्छे भले इंसान थे हम, तो बीच में क्या हो गया था? देखो, ये मेघनाथ की गर्जना है, ये अहंकार कुंभकर्ण, ये मोह दशमौली मोह रावण है, लंका सुप्रवृत्ति है। कहाँ है लंका? गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। ये तीनों कूट के ऊपर, त्रिगुण के ऊपर ये लंका बसती है, और चारों तरफ देहाभिमान का खारा सागर लहराता है, अट्टहास करता है। अब इसमें घुस के जाना और लंका की प्रवृत्ति से बच जाना, और आप समझते हो लंका सोने की थी। बहुत बढ़िया, सोने की थी, माने सोना स्टैंड फॉर लग्जरी। जब हम बोलते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली कोई बच्चा सोने का है। ना 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 ना, ऐसा हो तो माँ तो मरी जाएगी बेचारी। ऐसा नहीं। इससे ये तो एक मुहावरा है ना। तो जब कहा जाता है लंका सोने की थी, तो आप सोने की ईंटें ढूंढने मत जाना, हाँ, मिलेगी नहीं एक भी। एक समय था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या सचमुच में हिंदुस्तान चिड़िया है क्या? इसे ईडियम, मुहावरा है, इसे पोएटिक एक्सप्रेशन। व्हेन यू से कि सोने की लंका थी, इट मीन्स कि एवरीवन हैविंग ट्रेमेंडस लग्जरीज, दे वर लिविंग लग्जूरियसली। भोग प्रधान जीवन था। लंका का वर्णन पढ़ो आप, सुंदरकांड में मिलेगा। सबके पास प्रचुर प्रचुर प्रचुर, और खाना पीना बिल्कुल जैसे यूरोप में आपको शाकाहार नहीं मिलता, सुनता हूं मैं ऐसा, वैसे ही वहां भी वही था मसला। अब हनुमान जी बेचारे कैसे, इसलिए भूखे थे वो, उनको मिला ही नहीं। जिस रेस्टोरेंट में गए होंगे वहां वही। हमारे स्वामी जी, बड़े स्वामी जी, पुरुषोत्तम स्वामी जी गए बाहर, तो बता रहे थे, वो वेटर को कहा कि मैं शाकाहारी हूं, तो उसने वो क्या बोलते हो, बोटी बोलते हो, हाँ, वो अलग किया और रसा रसा दे दिया। बोले ये शाकाहार। आप बोलो,
लंका नगरी का ये हाल था महाराज। भोग प्रधान जीवन, पैदा कभी कुछ किया नहीं लंका वालों ने, लूट के लाए हर जगह से, जो बढ़िया जहां दिखा लूट के लाओ। वाह वाह। अंगद जी क्या कहते हैं? अंगद कहा जाऊं मैं पारा, मैं पार तो जाऊंगा महाराज, लेकिन वो भोग नगरी है, प्रवृत्ति की नगरी है, मैं वहां से वापस लौट पाऊंगा इस बात में मुझे संदेह है। माने उनके भीतर जो वैराग्य था ना, वो कच्चा था। उनको अपने ऊपर पूरा पूरा विश्वास नहीं था कि मैं गया और वहां के वातावरण में ऐसा मस्त हुआ कि बस हम भी उनमें से एक हम भी हो गए हैं। जिये संशय कछु फिरती बारा। आजकल हमारे लड़के लोग जाते हैं अमेरिका और कहां कहां जाते हैं, जाऊं मैं पारा। पार तो जाते हैं, लेकिन ऐसा महाराज वहीं पर मस्ता जाते हैं ये सब। वहां की सुविधा सुख तो पिताजी माताजी यहाँ टंगे हुए हैं, उनको जरूरत है, लेकिन फंस गए वो तो। अब सोचते हैं हिंदुस्तान में आके ये धुआं कौन, सांस की बजाय धुआं ही लेना पड़ता है, टेलीफोन की घंटी बजती नहीं है, लगता है कि हिंदुस्तान क्या रहने लायक देश है। अच्छा, और पढ़ाया लिखाया किसने? हिंदुस्तान ने। लायक किसने बनाया? हिंदुस्तान ने। और अब आप इतने लायक हो गए कि आपका देश नालायक हो गया। पढ़ाया लिखाया माता पिता ने, अब आप इतने ज्यादा लायक हो गए कि बस यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द पेरेंट्स। ये अंगद जी वाला मसला है ये। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन वो ईमानदार थे, वो जानते थे कि एक बार मैं गया और वहां की सुख सुविधाएं अगर लुभाने लग गईं तो पता नहीं, आई डोंट नो। जी संशय कछु फिरती बारा, वापस आने में कुछ दिक्कत हो सकती है। जामवंत जी ने उनको संभाल लिया, बोले नहीं नहीं, आपको मैं भेजूंगा ही नहीं, आप तो हमारे दल के नायक हो। अब हनुमान जी को पकड़ा उन्होंने। हनुमान जी का एक परिचय मानस में है, विनय पत्रिका में है, सॉरी मानस नहीं, विनय पत्रिका में, प्रखर वैराग्य प्रभंजन तनय। बोलते हैं ये प्रभंजन तनय पवन पुत्र हनुमान क्या है? बोले प्रखर वैराग्य है, कच्चा नहीं, प्रखर। और बिल्कुल सही बात है। भोग नगरी में जाना, सुप्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति में जाना और वहां से काम करके धीरे से निकल आना, ये बिना वैराग्य के होता नहीं। हम लोग देखते हैं प्रवृत्ति में